गाइस ये हमारा आईफोन और ये है हमारा एंड्रॉइड। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे जब एंड्रॉइड यूजर आईफोन में स्विच करता है तो आईफोन हमारा iOS पे चलता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स नए यूजर को फेस करना पड़ती है। तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, ताकि आपको पता चल जाए अगर आप एंड्रॉइड से आईफोन की तरफ स्विच करने की सोच रहे हो, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप मजे मजे में आईफोन ले ले और आईफोन फिर बाद में आपके मजे ले ले। तो यहाँ पर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि मैं पहले एंड्रॉइड यूजर था और अभी मैं iOS को यूज कर रहा हूँ काफी टाइम से। सो हाय गाइस, मेरा नाम है विनय एंड स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक ऑन ट्रेंड में। तो यहाँ पर सबसे पहली प्रॉब्लम बताता हूँ आपको जो मैंने फेस की थी। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो मुझे ये लगी कि मैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में 2 फिजिकल सिम डाल सकता था, पर इसमें मैं सिर्फ एक ही फिजिकल सिम डाल सकता हूँ। तो यहाँ पर दिक्कत ये आती है, मैं अपने किसी डोंगल में या फिर किसी और फ़ोन में अपनी सिम को डालूँ, वो ई सिम वाली मेरी एयरटेल वाली सिम है, उसको मैं अगर दूसरे फ़ोन में स्विच करना चाहता हूँ तो उसके लिए बहुत सारे लफड़े हैं। पहले मुझे स्टोर विजिट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं अपने उस सिम को दूसरे फ़ोन में कन्वर्ट करवा पाऊंगा। तो ये थोड़ा सा मुझे लफड़ा लगा। हो सकता है कि आपके लिए ये कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो। जब मैंने नया लिया था ये, तो दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने फेस की थी वो थी डाटा ट्रांसफर की। तो डाटा ट्रांसफर का सीन ये था कि जैसे मेरे कॉन्टैक्ट हो गए जो मैंने अपने गूगल ड्राइव पे सेव करके रखे थे, तो उनको ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर या तो फिर कोई आप ऐप स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और उसके बाद आप ट्रांसफर कर सकते हो आईफोन में कॉन्टैक्ट, पर उसमें भी आपको पैसे देना पड़ेंगे, क्योंकि वो जो ऐप्स हैं वो पैसे लेती हैं पहले, उसके बाद ही आपको सर्विस प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये एक मुझे प्रॉब्लम लगी। और दूसरा तरीका है कि आप लैपटॉप से भी कर सकते हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है। और यहाँ पर डाटा ट्रांसफर की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर डाटा ट्रांसफर में अगर आपने एंड्रॉइड में एप्लीकेशन खरीद के रखे हैं तो यहाँ पर आपको वो एप्लीकेशन अलग से खरीदना पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर मैं एग्जांपल के लिए माइनक्राफ्ट लेता हूँ, तो अगर आपने माइनक्राफ्ट एंड्रॉइड में खरीद के रखी है और अब आप आईफोन में माइनक्राफ्ट खरीदना चाहते हो तो आपको फिर से पैसा देना पड़ेगा। और यहाँ पर एक और दुख ये कि मोस्टली जो एप्लीकेशन है वो पेड आती है अपने आईफोन के लिए, तो ये मुझे काफ़ी बुरी लगती है ये बात। और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको ऐप्स दिखाई दे रही होंगी कि यहाँ पर आप डायरेक्टली इन्हें डाउनलोड कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको इन ऐप परचेज की ऑप्शन भी दिख रही है। तो ऐप के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा लिमिटेड फीचर मिलते हैं। तो अगर आपको उस एप्लीकेशन का प्रॉपर यूज़ करना है तो आपको उन एप्लीकेशन की भी सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगी। तो ये मुझे एक और दिक्कत लगती है आईफोन में। मतलब पहले तो आप एक महंगा फ़ोन ले लो और उसके बाद भी आप पैसे लगाते रहो। और यहाँ पर अगर आप अपना व्हाट्सएप का डाटा ट्रांसफर करना चाहते हो अपने आईफोन में, तो उसके लिए आपको पेड सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ेंगे, उसके बाद ही आप डाटा ट्रांसफर कर पाओगे अपने आईफोन में। ये भी एक समस्या है। यहाँ पर आपको एक और चीज बताता हूँ, जब मैं एंड्रॉइड फोन यूज करता था तो मैंने गूगल फोटोज करके ऐप डाउनलोड करके रखी है, जो कि गूगल की है। तो इसका फायदा ये है कि जितने आप फोटो क्लिक करते हो तो वो आप हाई क्वालिटी में अपलोड कर सकते हो क्लाउड स्टोरेज। तो मैंने जितने फोटो क्लिक किए होते हैं वो ऑटोमेटिकली वहां पर सेव हो जाते हैं। पर यहाँ पर हम बात करें आईफोन की, तो यहाँ पर भी आपको स्टोरेज मिल जाती है, पर आपको सिर्फ 5 GB की स्टोरेज मिलती है। अगर आप उससे ज्यादा क्लाउड स्टोरेज करना चाहते हो तो आपको फिर से पैसे देना पड़ेंगे। तो ये भी एक दिक्कत है। तो मैंने आईफोन में अपने गूगल फोटोज ऐप डाउनलोड करके रखी है, तो आप यहाँ पर इसका यूज कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक टिप भी होगी। और यहाँ पर कस्टमाइजेशन की बात करें तो एंड्रॉइड में आप भर भर के कस्टमाइजेशन कर सकते हो, पूरी थीम चेंज कर सकते हो, पूरी की पूरी यूआई चेंज कर सकते हो, आइकन चेंज कर सकते हो, जो भी आप करना चाहते हो वो सब कुछ आप कर सकते हो। और यहाँ पर अपने आईफोन की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी दिक्कत आ जाती है, आप चेंज नहीं कर पाते हो। सिर्फ आप अपना वॉलपेपर चेंज कर सकते हो, और आइकन चेंज करने हो तो उसके लिए मतलब थोड़ी सी ट्रिक्स हैं, फिर फोन को चलाने को उतना मजा नहीं आता है। मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने आइकन चेंज किए हैं आईफोन के, उस वीडियो को आप देख लेना अगर आप आइकन चेंज करना चाहते हो। पर उसमें उतना मजा नहीं आता है आईफोन को चलाने के, क्योंकि वहां पर सीरी शॉर्टकट का यूज किया जाता है, तो हर बार पॉपअप नोटिफिकेशन आती है जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हो। और यहाँ पर अगली समस्या आती है आईफोन की लाइटनिंग केबल। और अपने एंड्रॉइड में अब तो टाइप सी हो चुका है, तो ये एक तो यूनिवर्सल बन जाता है और आप कहीं भी यूज कर सकते हो। और अपने आईफोन के लिए तो आपको लाइटनिंग केबल चाहिए। अगर आप कहीं बाहर चले गए और आपके पास लाइटनिंग केबल नहीं है तो आप अपने फोन को चार्ज नहीं कर पाओगे। अगर आपके पास पावर बैंक भी है तब भी आपको इस केबल की जरूरत पड़ने वाली है। और बाहर भी आप नहीं खरीद रहे हो तो आपको एप्पल सर्टिफाइड ही खरीदना पड़ेगी, वरना आपका फोन जो वो खराब हो सकता है। और यहाँ पर एप्पल की ओरिजिनल केबल भी महंगी है ये। और यहाँ पर एक और बात है, एंड्रॉइड में आप 65 वॉट मतलब आपको फास्ट चार्जिंग के नाम पर बहुत ही सुपर फास्ट चार्जिंग मिल जाती है, और आईफोन में आपको उतनी फास्ट चार्जिंग नहीं मिलती है। अगर आप कोई फास्ट चार्जिंग ब्रिक भी यूज कर रहे हो, उसके साथ आप लाइटनिंग केबल भी लगा दो, पर फिर भी आपका फोन जो वो फास्ट चार्ज नहीं होने वाला है। तो आईफोन के लिए आपको एप्पल का चार्जर लेना पड़ेगा या फिर एप्पल सर्टिफाइड। और यहाँ पर आपका आईफोन सेटिंग में आपको बैटरी हेल्थ के ऑप्शन भी देता है, मतलब वहां पर आप देख सकते हो कि आपके फोन की बैटरी हेल्थ कितनी हो गई है।
तो जैसे आपके फ़ोन की बैटरी 75% के नीचे चले जाती है तो एप्पल भाई कह देते हैं कि जाओ भाई सर्विस सेंटर जाओ और नई बैटरी डलवाओ। तो ये भी है एक एक्स्ट्रा खर्चा। और एंड्रॉयड में आप कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो बहुत ही ईजिली, और इसमें अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो आपको पेड एप्लीकेशन खरीदना पड़ेंगी, उसके बाद ही आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो, और उसके अलावा आप कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर आईफोन में मुझे एक और बात अच्छी नहीं लगी, जो कि है कॉल हिस्ट्री। यहाँ पर बहुत ही कम कॉल हिस्ट्री हमें देखने को मिलती है। अगर आप लॉन्ग टाइम का डाटा देखना चाहते हो अपनी कॉल हिस्ट्री का, तो वो आप नहीं देख सकते हो। और यहाँ पर ट्रू कॉलर भी आप यूज नहीं कर सकते हो इसमें, मतलब कर सकते हो, डाउनलोड हो जाता है, पर उतने अच्छे से काम नहीं करता है जितना एंड्रॉइड में करता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है कि आईफोन में आपको एक प्रॉपर फाइल मैनेजर नहीं मिलता है। आईफोन में आपको ये फाइल नाम का एक फोल्डर मिल जाता है, पर यहाँ पर आपको खुद से फाइल जो वो सेव करना पड़ेगी। और एंड्रॉइड में हमें एक प्रॉपर मैनेज तरीके से सब कुछ मिल जाता है, तो जो भी आपने फाइल्स डाउनलोड करके रखी होती हैं, जो भी आपके फोटोज होते हैं, म्यूजिक, वीडियो। और एक और दिक्कत है जो कि आईफोन के साथ मुझे लगी, जैसे आप कुछ डाउनलोड करते हो और आपने उसे अगर सेव नहीं किया आपके फोन में, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ पर सेव हुआ है। और यहाँ पर अगर आप एंड्रॉइड की तरह आईफोन में भी जुगाड़ लगाना चाहते हो, जैसे जो ऐप्स होती हैं जो पेड होती हैं उनको आप अपने iOS में फ्री में डाउनलोड करने की सोच रहे हो, तो वो सब कुछ नहीं होता है इसमें मोड ऐप्स वगैरह नहीं चलती है। एंड्रॉइड में तो आपको भर के, अगर प्ले स्टोर पे नहीं है ऐप तो गूगल से डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि मोड एप्लीकेशन मिल जाती हैं, पर इसमें वो सब आप नहीं कर सकते हो। एंड्रॉइड में एक और अच्छी बात है, यहाँ पर आपको वैरायटी मिल जाती है, बहुत सारी ऑप्शन होती है मार्केट में, आप अपने अकॉर्डिंग स्मार्टफोन ले सकते हो। अगर आपको कैमरा स्मार्टफोन चाहिए तो आप गूगल पिक्सल की तरफ जा सकते हो, अगर आपको गेमिंग स्मार्टफोन चाहिए तो आप ROG की तरफ चाहिए, और आपको और भी भर के वैराइटीज मिल जाती हैं। और यहाँ पर एप्पल का मुझे कैलकुलेटर भी अच्छा नहीं लगता है, और एंड्रॉइड का जो कैलकुलेटर होता है वो काफी बढ़िया होता है। एंड्रॉइड वाले कैलकुलेटर में आप अपनी हिस्ट्री वगैरह भी देख सकते हो, और अपने iOS वाले में ये सारा नहीं मिलता है। अगर आपको एक अच्छा वाला कैलकुलेटर चाहिए तो वो आपको खरीदना पड़ेगा, उसके लिए आपको पैसे देना पड़ेंगे। और यहाँ पर एक और बात है, आईफोन में आपको प्रो मोड नहीं मिलता है कैमरा में, और एंड्रॉइड में आपको बजट फोन में भी आपको प्रो मोड मिल जाता है। तो आप प्रॉपर तरीके से अपना एक्सपोजर वगैरह सेट करके एक अच्छा फोटो क्लिक कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर ये फीचर नहीं मिलेगा। अगर आपको प्रो कैमरा चाहिए तो आपको फिर से अगेन ऐप स्टोर पे जाना पड़ेगा और कोई महंगा जैसी एप्लीकेशन खरीदना पड़ेगी, उसके बाद ही ये आप कर पाओगे। आप में से कुछ लोग ये भी कहोगे कि डाटा ट्रांसफर करने के लिए अपना iTunes है उससे आप डाटा ट्रांसफर कर सकते हो, पर यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि iTunes से आप उतने अच्छे तरीके से डाटा ट्रांसफर नहीं कर सकते हो जैसे आप अपने एंड्रॉइड से करते हो। केबल लगाई और उसका जो भी आपका डाटा है वो आपका सारा डाटा फोल्डर्स के अंदर शो हो जाता है, आपको बहुत ईजी रहता है कॉपी पेस्ट करना। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होता, आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट भी नहीं कर सकते हो और आपका सारा डाटा शो भी नहीं होगा, वो पहले आपको फाइल्स में जाके सेव करना पड़ेगा, उसके बाद शो होगा। और यहाँ पर आईफोन में कनेक्टिविटी की बात करें तो अगर आप आईफोन में किसी और ब्रांड के ईयरफोन यूज़ करना चाहते हो तो आप कर तो सकते हो, पर उतनी अच्छी आपको आउटपुट देखने को नहीं मिलती है। आपको एप्पल के एयरपॉड्स लेना पड़ेंगे, और एंड्रॉयड के साथ कोई भी यूज़ करो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काफ़ी तगड़े चलते हैं। अब आपको एक बार कंक्लूजन बता देता हूँ। तो यहाँ पर सीन ये है कि आईफोन में ज़्यादातर जो एप्लीकेशन है वो पेड होती हैं और आपको कम लिमिटेड फीचर्स मिलते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा फीचर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपको पैसा देना पड़ेंगे, और क्लाउड स्टोरेज के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेंगे, और आपको बैटरी चेंज करवाना पड़ती है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेंगे। और अगर आप इजी लाइफ चाहते हो अपनी आईफोन के साथ में तो आपको मैकबुक लेना पड़ेगी, एप्पल वॉच लेना पड़ेगी, एकदम एप्पल के इकोसिस्टम में जाना पड़ेगा। उसके बाद एप्पल जो है आपको तरह तरह के भर के फीचर्स देता है जो कि डेली लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ये भी आपको बता देता हूँ। पर बात ये है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा लगाना पड़ेगा। सो गाइस, इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि आपको पता चल जाए कि आप अगर एंड्रॉइड से आईफोन में स्विच कर रहे हो आपको किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। डाटा ट्रांसफ़र हो, जो भी मैंने आपको बताया, ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी, तो इनके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। तो उसके बाद ही आप आईफोन का एक प्रॉपर यूज़ कर पाओगे। और आप नॉर्मल यूज़ करते हो बिल्कुल लाइट जैसा, तो उनके लिए तो काफ़ी बढ़िया है। और अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरा ब्लॉग वाला चैनल है उसको भी जाके चेकआउट कर लेना। और इंस्टाग्राम पर मैं आईफोन के फोटोज़ अपलोड करता रहता हूँ, तो वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।